नमस्कार, मैं प्रियंका चौहान न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत महाराष्ट्र के राज्यपाल को राज्य की विधान परिषद में नामांकन के लिए मानदंड तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील प्राची देशपांडे से कहा कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के लिए दिशा निर्देशन निर्धारित नहीं कर सकता है और संविधान में मौजूद प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एम.आर. शाह की 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सत्र न्यायालय के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें बलात्कार पीड़ित के नाम का उल्लेखन किया गया है। बेंच ने कहा है कि सभी अधीनस्थ अदालतों के सावधान रहना चाहिए कि किसी भी कार्यवाही में बलात्कार पीड़ित की पहचान उजागर ना करे। बेंच ने यह भी कहा है, ये अच्छी तरह से स्थापित है कि इस तरह के मामलों में किसी भी कार्यवाही में पीड़ित के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना है। हमारा विचार है कि सभी अधीनस्थ अदालत में ऐसे मामलों से निपटने के दौरान भविष्य में सावधान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में एक वकील के क्लर्क अशोक सैनी के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी GSICC द्वारा उन्हें यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। उन्हें 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक 3 महीने की अवधि के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। इसे आशय के एक नोटिस में सर्वोच्च न्यायालय की लिंग संवेदीकरण अतिरिक्त शिकायत समिति GSICC जेंडर सैनिटाइजेशन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि क्लर्क अशोक सैनी को 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। अब मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।